इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ये फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का। अब मैंने बहुत सारी डिमांड पे मैथमेटिक्स स्टार्ट करा है। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे मैंने साइंस एंड सोशल साइंस को अपलोड करा है। एंड एक चैप्टर मैंने आईटी का भी अब तक अपलोड कर दिया है। साइंस एंड सोशल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, डे बाय डे वो भी वीडियोस आती जाती हैं, सो यू कैन वॉच दैम ऑल्सो। एंड अभी बिना किसी देर के रियल नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बहुत ईजी है। इस चैप्टर में जो हमको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने हैं वो है सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन के, HCF और LCM के। और इस चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली एक ही क्वेश्चन, मतलब एक टाइप के क्वेश्चन जो कि हमारे √2 या √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है ये ओल्ड वर्जन ऑफ बुक की। अगर आप न्यू वर्जन है तो ये आपकी 1.1 रहेगी। तो एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसमें आपको मेनली जैसे कि 140 है, 156, 3825, 5005, तो इन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कुछ इस टाइप से मैं आपको एक करके बता रहा हूँ 140 का। देन आपको जैसे हम पहले करते थे, दो स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करनी है। एंड देन यहाँ पे लिखेंगे 140, ये 2 से डिविजिबल है। एंड देन यू कैन राइट हियर 70, देन अगेन 2, 35, देन 5 सा 7 एंड 7, देन 1 सा। एंड देन फिर हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। ये जितने भी यहाँ नंबर्स आए हैं ना, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर लिख के मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। ये बचपन से करते आ रहे हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 × 2 × 5 × 7, बस इनने एक और स्टेप बढ़ा के 2 × 2, 2 बार 2 लिखा था तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, × 5 × 7। आप ये भी कर सकते हैं। सेम देख लेंगे 3, क्या है अगला नंबर 156। 156 हो जाएगा 2, 2, 13, 3, 1। ये हमारा उसके मल्टीप्लिकेशन। 2 बार 2 आया था तो उन्होंने उसको 2 का स्क्वायर में लिख दिया, 13 एज इट इज एंड 3। एंड आगे बढ़ेंगे 3825। 3825 को उन्होंने लिखा है 3 × 3 × 5 × 5 × 17 × 1। देखो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, इनका आना बहुत कम होता है। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए होते हैं। मेन क्वेश्चन HCF एंड LCM में आता है। एंड ये 5005 के हमारा यहाँ पे मेन आंसर ये हो गया, उसके फैक्टर्स। एंड 7429 के फैक्टर्स ये हो गए। इनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेन मैं आपको HCF एंड LCM निकालना समझा दूंगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। फर्स्ट पार्ट लेंगे हमारा 26 से 91 वाला, ये रहा। तो 26 के जो फैक्टर्स होंगे ना, वो ये इस टाइप के बनेंगे। 26 बना हमारा 2 × 13 × 1, एंड 91 बना 7 × 31 × 1। अब देखो HCF निकालना इज़ वेरी इजी। HCF में हम मेनली क्या करेंगे, जो भी हमारे नंबर्स गिवन है उसमें से जो भी हमने जब उसके फैक्टर्स करे ना यहाँ पे, तो उसमें से जो कॉमन आया, सिर्फ और सिर्फ 13 कॉमन आ रहा है, तो वही उसका HCF हो जाता है। ठीक है। एंड अगर जैसे कि देखो आप देखेंगे ध्यान से, एक सेकेंड, ये 13, तो आप देखेंगे अगर देखो एक फैक्टर तो कॉमन आ रहा था, वो मैंने लिख दिया। एंड अगर एक और कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है, जैसे कि देखो 1 आ रहा है, 1 तो सभी में ही कॉमन आएगा क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 से डिविजिबल ना हो, तो आप × 1 भी लिख सकते हैं। जो भी उसके फर्दर नंबर होंगे आगे आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हुए जो जो कॉमन फैक्टर्स आते जा रहे हैं, वो हम HCF फाइंड आउट करने के लिए ये वाली प्रोसेस यूज़ करते हैं। चलो, तो HCF तो हो गया 13। एंड अब इसका LCM की बात करते हैं। LCM में क्या करते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स लिख देते हैं, बट अगर कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है ना, तो उसको एक ही बार लिखते हैं। जैसे कि देखो 13 जो था वो कॉमन आ रहा था, तो उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है। अब देखो 26 से शुरुआत करो, 2 लिख दिया, 13 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि × 1 वही हो जाता है, 7 अभी लिखना है, और 13 पहले लिख दिया, एंड 1। बस यही है बात। जितने भी फैक्टर्स हैं ना, एक एक बार उनको लिख दो। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे आप 13 × 2 × 7, तो आपका आएगा 182। एंड ऑफ कोर्स HCF तो 13 है ही। इसी टाइप से सेकंड पार्ट देखो, 510 एंड 92।
इसमें 510 के फैक्टर्स कुछ इस प्रकार आए एंड 92 के कुछ इस प्रकार है। HCF निकालने के लिए हमारा क्या प्रोसेस बताई थी मैंने, कॉमन फैक्टर ढूंढना। तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ 2 और 2, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। HCF हो गया 2। LCM पे आते हैं। यहाँ पर ये एक बार कॉमन आया, इसको मैंने लिख दिया 2। अब इनटू हमारा 3 इंटू 17 इंटू 5, अब एक और बार 2 इंटू 23 इंटू 1, या फिर 1 लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। तो इस प्रकार से आपका LCM आ जाएगा 2 इंटू 2 वापस से इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इसका आंसर आएगा 23460 जैसा लिखा हुआ है। HCF आया हमारा 2। आगे बढ़ेंगे 336 एंड 54। इसमें हमारा वापस से HCF एंड LCM थोड़ा शायद 300 थोड़ा लंबा आ सकता है, क्योंकि उसके फैक्टर्स जो है 336 के वो थोड़े लंबे हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अब हमको कॉन्सेप्ट आ गया है। मेन हमको कॉन्सेप्ट समझना है। HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर ढूंढो, जैसे कि 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में एंड हमारा 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 नंबर्स तो कॉमन आ गए, तो HCF हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, तो HCF हो जाएगा 2 × 3, क्योंकि 2 और 3 दोनों आए, तो 2 3 सा 6 हो जाएगा। अब आओ LCM में, हमारा 2 क्योंकि एक बार कॉमन आ गया था, वापस इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा 2 पहले हमने ये वाले नीचे पे आएंगे तो 2 पहले ही लिख दिया है, 3 और 3 एक बार पहले लिखा गया था, 3 इंटू 3। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा अगर हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर आने वाला है 3024, ठीक है, ये इसका आंसर है। यहाँ पे इंटू 3 एक और आने वाला है, क्योंकि हमने इस वाले में कॉमन लिया था, इन 2-3 और लगेंगे, ठीक है। चलो आगे आओ, और भी और एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर होता जाएगा। 3 ही थे। एक बार मैं वापस से बता ही देता हूँ। देखो HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर आता है ना उसको डायरेक्टली लिख देते हैं। जैसे कि 13 आया था कॉमन फैक्टर, तो हमने उसको डायरेक्टली लिख दिया। LCM लेने के लिए क्या, शुरुआत करो नंबर्स लिखने की, एंड जो कॉमन नंबर आएगा ना उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो कॉमन नंबर का सबसे पहले हमने 2 देखा तो हमने लिख दिया। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉमन से शुरुआत किया, आप चाहो तो कर सकते हो। फिर 2 देखा, मैंने लगा दिया। 13 ऑलरेडी लिख दिया है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। 7 लिखना पड़ेगा, 13 ऑलरेडी लिख दिया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा था, जबकि 2 है तो वो HCF बन गया। LCM के लिए ये 2 था, मैंने लिख दिया। 3 मैंने लिख दिया, 17 लिख दिया, 5 लिख दिया। 1 लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं। 2 पहले ही लिख दिया और कॉमन फैक्टर तो एक ही बार लिखाएगा। 2 वापस से लिखा, 23 लिख दिया। 1 लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं। आगे बढ़ो। HCF क्या बना, क्योंकि 2 और 3 कॉमन थे तो मैंने वही इसका HCF बना दिया, 2 × 3 यानी कि 6। एंड अब मैं अगर LCM की बात करूं तो 2 मैंने लिखा है, रुको ये रहा 2 वापस से 3 बार 2 और थे, 3 बार 2 और आ गया। अगला नंबर था 7 भी लिखा, 3 लिखा। 1 लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं। अब ये 2 पहले ही किसी के कॉमन में था, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 × 3 ये लिखना ज़रूरी है, 3 × 3। ये वाला 3 पहले इसी के साथ कॉमन था, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप, ये बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे है LCM एंड HCF को फाइंड आउट करने का। साथ ही साथ एक और मैं बताना भूल गया कि आपको इसमें वेरीफाई भी करना था कि वो उन्हीं के HCF LCM है कि नहीं। तो वेरीफाई करने का क्या फॉर्मूला होता है, ये जो भी आपको 2 नंबर्स दिए, जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको 26 एंड 91 के थे, तो आप अगर 26 और ये 91 ये जो 2 नंबर हैं उनको आप अगर इनके HCF एंड LCM को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड उसके HCF एंड LCM का मल्टीप्लिकेशन इक्वल आएगा। ये रहा, वो प्रूफ करके दिखाया हुआ है। देखो 26 × 91 क्या आया, 2366 आया, और उनके HCF एंड LCM का मल्टीप्लिकेशन में क्या आया, 2366 आया। सेम टू सेम आपको फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाना है, नंबर 1 × नंबर 2 हो जाएगा आपका इक्वल HCF × LCM के। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, एंड सेम फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो देखो जो नंबर थे ना 336 एंड 54, उसका आया 18,144 एंड 3024 × 6 भी आया 18,144। अब गिवन क्या है हमको, HCF इन 2 नंबर्स का, ये नंबर हमारा 1 हो गया,
ये नंबर हमारा सेकेंड हो गया। इन दोनों का HCF जो है ना वो है हमारा 9। तो हमारे को 1 नंबर दिया है हमको 306, सेकेंड नंबर हमारे पास है 657 एंड हमारा HCF हमारे पास है वो जो है कि 9। अब वो पूछ रहे हैं LCM क्या होगा। हमें अभी पिछले पेज पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल होता है HCF इंटू LCM का। वही फॉर्मूला इन्होंने लगा दिया है। इन्हें HCF में HCF की वैल्यू पुट कर दी, LCM निकालना है तो एज इट इज 1 इंटू 2 यानी दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। एलसीएम निकालने के लिए ये वाला जो 9 था ये गया डिनोमिनेटर में, तो 300 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिनोमिनेटर आ जाएगा आपका आंसर 2238। आगे बढ़ेंगे 5th क्वेश्चन में। हमको चेक करना है कि 6 की पावर n क्या 0 डिजिट से एंड हो सकती है क्या। तो 6 की पावर n डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकती। मेजर रीज़न क्या है, अगर 6 ये है और इसकी पावर n है तो सबसे पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो होगा ऑफकोर्स 2 3 6 होता है, इसकी पावर n है। आप सभी को पता है कि अगर आपको 0 लेकर आना है तो आपको पता है 2 5 10 होता है ना, तभी ये स्मॉलेस्ट। इसके पहले क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें 0 आता है 10 से पहले? नहीं ना, इटसेल्फ 0 होता है बट वो चीज़ काउंट नहीं करेगी। आप खुद ही सोचो ये 10 के पहले की कोई नंबर है? नहीं। और 10 किसके फैक्टर से बनता है? 2 इंटू 5। मतलब जब तक 2 इंटू 5 नहीं आएगा ना तब तक 10 नहीं आएगा। एंड अगर 10 नहीं आएगा तो आपका n जो है ना वो 0 से एंड नहीं कर सकता। तो आपको 6 के फैक्टर में क्या 2 इंटू 5 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, क्योंकि 2 दिख रहा है बट 5 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। दैट इज वाई जो हमारा 6n है ना वो 0 से एंड नहीं हो सकता। यहाँ पे सारी की सारी कथा लिखी हुई है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना। Explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite। तो आपको ये नंबर बताना है क्यों कंपोजिट है। एंड ये इतना लंबा नंबर जो दिया हुआ है इससे डरने की कोई बात नहीं है, ये कंपोजिट क्यों है। पहले वाले केस में देखो इसमें कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है? 13। तो कॉमन जब भी दिखता है तो हम क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं और उसका वो बना लेते हैं। तो कॉमन आएगा ना, तो देखो यहाँ से अगर मैं 13 कॉमन लूँगा तो ये 13 मैंने कॉमन ले लिया। 17 में 7 में कोई चेंज नहीं आएगा। मल्टीप्लाई 11 एज इट इज मल्टीप्लाई का साइन, बट मैं 13 बाहर ले गया हूँ तो 13 की जगह आ जाएगा 1। अब उसके बाद लिखा है प्लस का साइन और उसके बाद 13 में बाहर ले गया हूँ तो 1। 7 मल्टीप्लाई 11 सभी को पता है 77 होता है। इन 77 मल्टीप्लाई 1 77 ही रहेगा। इन 77 प्लस 1 हो जाएगा 78। एंड 13 जो है वो बाहर है एज इट इज। इन 13 मल्टीप्लाई 78 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 13 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2। अब आपको दिख रहा है कि देखो अगर ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, जो प्राइम नंबर्स किसी के टेबल में नहीं आते, कंपोजिट नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स 1 और खुद की टेबल को छोड़ के बाकी टेबलों में भी आते हैं। सिंपल सोच लो, प्राइम नंबर को छोड़ के जो भी नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब आपको पता है प्राइम नंबर की विशेषता क्या होती है, वो 1 के टेबल में आते हैं, खुद की टेबल में आते हैं, किसी की भी टेबल में नहीं आते। बट अगर आप इस नंबर को देखेंगे तो इसके तो इतने सारे फैक्टर बन रहे हैं, मतलब ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर हो गया। सेम टू सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन में इतने सारे नंबर थे बट कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 5 रिपीट हो रहा है। तो क्या नंबर हम कॉमन लेंगे? 5। अब अंदर लिख दो 7 इंटू 6 इंटू 5 बाहर निकाल लिया तो 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बाहर ले गए तो 1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5 मल्टीप्लाई 1008 प्लस 1। इन इसके फैक्टर बन गए 5 इंटू 1009। एंड अगर आप इसके भी फैक्टर एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे क्रॉप हो गया बट उसके भी कुछ फैक्टर्स होंगे, मतलब ये हो गया भी, ये भी हो गया एक कॉम्पोजिट नंबर। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ सर्कुलर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार लगा दिया मैंने। समझ लो एक सर्कुलर पाथ है, ये बना दिया, ये ओवल बन गया, सॉरी ये भी ओवल ही बना है बट चलो काम चला लेना। तो इसमें क्या, सोनिया जो है, सोनिया 18 मिनट लेती है एंड उसका क्या, तो एक राउंड लगाने का, समझ लो सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट ए एंड वापस से पॉइंट ए में आने के लिए उसको 18 मिनट लगे हैं। एंड क्या नाम है उसका, रवि जो है वो 12 मिनट ले रहा है।
ठीक है, 12 मिनट। तो वो पूछ रहे हैं कि अब दोनों ने एक साथ स्टार्ट करा एंड सोनिया 18 ले रही है, रवि 12 ले रहे हैं, तो ये दोनों वापस से आके कब मिलेंगे? मतलब 18-12 मिनट में ये शुरू हो जाते हैं, घूमना चालू कर देते रनिंग, एंड वापस से ये आकर कब मिलेंगे? तो आप ये खुद सोचो कि देखो HCF जो होता है ना वो हमेशा इन दो नंबर से कम होता है, एंड LCM जो होता है वो हमेशा इन दो नंबरों से ज़्यादा होता है। तो आप खुद ही सोचो 18 और 12 मिनट, ये तो उनको एक चक्कर लगाने में ही लग रहे हैं, उनको वापस मिलने में ऑफकोर्स 2 से 3 चक्कर तो लग ही जाएंगे। तो आप खुद ही सोचो कि HCF तो और उल्टा कम कर देगा इन नंबरों को, एंड LCM ऑफकोर्स समय ज़्यादा लगेगा, 18 से 12 मिनट से तो ज़्यादा ही समय लगने वाला है। दैट्स वाई हम LCM चूज़ करेंगे इन दिस क्वेश्चन। ये चूज़ करना आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना आपको आ जाएगा। तो LCM अगर हम निकालेंगे 18 एंड 12 का, तो 18 के कुछ फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 9, एंड 9 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है 3 इंटू 3, एंड 12 के फैक्टर 2 6 एंड 2 6 यानी 2 इंटू 3, एंड आपका LCM निकालना है। तो LCM किस तरह से मैंने आपको सिखाया था निकालना, सबसे पहले कॉमन फैक्टर ढूंढो, कॉमन आ रहा है हमारा 2 एंड 3, फिर एक एक करके सारे फैक्टर्स को लिख दो। ये 2 लिख दिया, 3 ये 3 लिख दिया, इंटू 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई 2 पहले लिखा गया क्योंकि कॉमन है, बट एक और एक्स्ट्रा 2 है लिख दो, 3 पहले लिखा चुका है, बस इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 9 सा हमारा 36 आ गया हमारा आंसर। वही इसका आंसर था। आई होप ये वाला सोल्यूशन आपको समझ आएगा। बहुत सबसे ज़्यादा 1.2 या फिर आपकी अगर बुक में 1.1 है उस एक्सरसाइज में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही था। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 या फिर आपकी बुक में 1.2 भी हो सकती है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। देखो अब मैं आपको है ना इसको प्रूव करने का तरीका बता देता हूँ एक बार में। सारे क्वेश्चन फिर इसी, अगर आपको रूट के अंदर एक ही नंबर दिया जैसे 2 रूट 3 रूट 5 इन सबको करना हो तो आपको एक ही तरीका फॉलो करना है। सबसे पहले हमको अज्यूम करना है कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अब अगर वो रेशनल नंबर है तो आपको पता है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो जैसे ए बाय बी यानी कि पी बाय क्यू, कुछ भी ए बाय क्यू ए बाय बी यानी कि फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं। पर ए और बी जो होते हैं ना ये को प्राइम नंबर होते हैं। अब को प्राइम का मतलब होता है कि ये दोनों जो नंबर है ना इनका एक ही फैक्टर 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं है। या फिर हाँ मेजरली, और अगर आपको कंफ्यूजन ना करना तो समझ लो इनका एक ही फैक्टर है जो 1, एंड वो ए खुद का फैक्टर तो होता ही है बट आप सोच लो 1 है, ठीक है। एंड आप ये देखो हमने क्या करा वेट अ सेकंड, हाँ फिर हम लेके चले गए बी को ऊपर, रूट 5 बी हो गया इक्वल्स टू ए। एक सेकेंड, एंड देन दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। देन अगर इसका स्क्वायर करा तो ये 5 बाहर, बी का स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। अब आप क्या देख सकते हो कि ये बी स्क्वायर जो है ना वो ए स्क्वायर अपॉन में, अगर आप 5 को नीचे भेज देंगे तो वो अपॉन में चला जाएगा। इससे क्या समझ में आ रहा है, जो 5 है ना वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम चाहें तो 5 को डिनोमिनेटर में बेच सकते हैं। इससे ये समझ में आ रहा है 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। एंड अगर सोचो 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, है ना। 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5 ए को भी करेगा। एंड सेम चलो, अब अगर 5 अगर ए को डिवाइड करेगा तो किसी ना किसी बारी में जैसे 1 जा से करेगा, 2 जा से करेगा, 3 जा से करेगा, 4 जा, ऐसा कुछ करेगा ना, है ना। बट हमको नहीं पता कितनी बार में कर रहा है तो हमने वो नंबर ले लिया सी, ठीक है। अब सी 5 अच्छा नहीं लग रहा तो हम 5C लिख देते हैं, 5C। ओके, अब मैं वापस से दोनों जगह स्क्वायर कर रहा हूँ। धीरे धीरे समझना प्रोसेस, बहुत एक बार मैं बता रहा हूँ ना सब समझ हो जाएगा। 25C स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो जाएगा। एंड आपको पता है ए स्क्वायर की क्या वैल्यू है 5B स्क्वायर, लगा दो। सॉरी ये तो 25 स्क्वायर C स्क्वायर ही रहेगा, 25C स्क्वायर इक्वल्स टू 5B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड अब ये जो 25 एंड 5 है ऑफकोर्स कट जाएगा, ये 5C स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू B स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये 5 चाहे तो अगर B के डिनोमिनेटर में जा सकता है इस तरीके से, है ना, मतलब 5B स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है कि नहीं, 5B स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। और अगर 5B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब 5B को भी डिवाइड कर रहा है। बट अब आएगा मजा, हमने देखा 5A को भी डिवाइड कर रहा है एंड 5B को भी डिवाइड कर रहा है, बट हमने बोला था कि ये को प्राइम नंबर है, इनका सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हो किसी से भी नहीं।
हमने जो अज्यूम करा था वो गलत निकला, क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब हमने जो अज्यूम करा था वो गलत है। हमने क्या अज्यूम करा था कि √5 रेशनल नंबर है, वो गलत है, मतलब √5 इर्रेशनल नंबर है। आप चाहो तो कोई भी वेरिएबल्स उठा सकते हो, लास्ट में डाल देना x एंड y आर नॉट को प्राइम, मतलब आर अजम्पशन कि √5 इज रेशनल इज इनकरेक्ट, देयरफॉर √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। समझ ना आए तो वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि ये इसको वापस से समझाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड अगर आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा वापस से। चलो ठीक है, √2 एंड √3 का भी आगे आने वाला है तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। ये जो होते हैं ना ऐसे वाले क्वेश्चंस, ये डबल इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। इसमें क्या है, देखो हमको अकेला कोई √5 √2 या √3 को सॉल्व नहीं करना, इसमें हमको इकट्ठा कोई ना कोई मिक्स नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या नंबर है 3 + 2 √5। पहली स्टेप क्या है, इसको रेशनल अज्यूम कर लो। अगर रेशनल अज्यूम कर लेंगे, देखो मेथड आपके पीछे लिखा हुआ है ढंग से कैसे सॉल्व करना है, मैं सिर्फ आपको मेन जिस्ट बता रहा हूँ कि क्या करना है, मतलब कैसे हुआ है ये सॉल्यूशन। लिखने का तरीका इस बिहाइंड में आप पूरा कॉपी कर सकते हैं एज इट इज a/b। अब देखो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको देखो क्या मेथड क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल नंबर रखना है, बाकी जो भी है ना वो उस साइड भेज दो। क्या करना है, इस वाली साइड अगर लेफ्ट हैंड साइड आपको इर्रेशनल नंबर बचा के रखना है, इर्रेशनल नंबर के साथ जो भी चीज़ें है ना वो उस साइड भेज दो। ठीक है, करो। √5 को इधर ही रखना है, √5 यहीं रखा, a/b -3। ठीक है, माइनस प्लस का 3 था, उधर जाके माइनस का 3। अब यहाँ देखो ये जो है ना, ये इसके अपॉन में 1 लगा दो। अब √5 = 1 लगा दो, मतलब क्योंकि ऑफकोर्स 1 है वहाँ। अब b जो है उसका एलसीएम आएगा, b और 1 में से एलसीएम ऑफकोर्स b आएगा। a के पास तो पहले से ही था b, बट 1 की टेबल में b कितनी बार में आएगा, ऑफकोर्स b बार में, तो 3b हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पे 2 भी था ना। अब देखो, अब 2 जो था यहाँ डिवीजन में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में, तो नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या हो गया, √5 = a - 3b/2b। ठीक है, तो अपन आ गया √5 = a - 3b/2b। इसका ये मतलब है कि √5 को ये इसके बराबर बता रहे हैं। अब आप ही सोचो, देखो जब भी कोई a/b में कोई चीज़ रहती है तो वो नंबर होती है रेशनल, और अगर सोचो ये a/b है, ये रेशनल नंबर है, तो ऑफकोर्स a - 3b/2b क्या हो गया, रेशनल हो गया। बट हमारा जो √5 है वो तो इर्रेशनल है, जो √5 है वो इर्रेशनल, एक सेकेंड ये क्या स्क्वायर बनाना था, जो √5 है वो इर्रेशनल है। तो आप ही बताओ, इर्रेशनल = रेशनल हो सकता है क्या, इर्रेशनल = रेशनल हो सकता है क्या, कभी भी नहीं। देयरफॉर हमने जो सोचा था कि √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट बिकॉज √5 इज इरेशनल। बिल्कुल, अगर a - 3b/2b रेशनल है तो क्या √5 भी रेशनल है, नहीं, ऑफकोर्स √5 तो इरेशनल है। मतलब भी हम मतलब ये बोल सकते हैं कि 3 + 2 √5 इरेशनल है। क्या है तरीका इनको नंबर्स को सॉल्व करने का, एक साइड इरेशनल नंबर को रखो, इरेशनल नंबर के साथ जो भी है ना उसको राइट हैंड साइड में भेज दो, राइट हैंड साइड में उसको सॉल्व कर लो। एंड में पता चल ही जाएगा कि अगर वो a एंड b की टर्म्स में है तो वो रेशनल है। क्या रेशनल = इरेशनल हो सकता है, नहीं। तो यही लिख के इसको क्वेश्चन को एंड कर दो। आगे आओ, ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं, या फिर इनके अलग अलग फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। अभी जो हमने मेथड पीछे अप्लाई करी ना, वही मेथड अप्लाई करके इन नंबर को भी सॉल्व करते हैं। चलो, 1/√2 कैसे लिखेंगे, 1/√2, इसको इक्वल्स में डाल दो a/b। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 a से मल्टीप्लाई होगा, b 1 से, तो √2 × a यानी कि √2a = b × 1 यानी कि b। अब √2 को यहीं रहने दो, a को डिवाइड में भेज दो, यानी वो हो जाएगा b/a। अब आप ही बताओ, अगर a/b जो है वो रेशनल है तो क्या b/a भी तो रेशनल ही हुआ। एंड आप बताइए कि √2 जो है वो तो इरेशनल हुआ, √2 हमारा इरेशनल है,
बट ये कहना चाह रहे हैं इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल, ये नहीं हो सकता। मतलब कि हमारा 1/√2 क्या है, अब बोलते हैं इरेशनल है। सिर्फ 3 स्टेप थी, मेन 3 स्टेप याद रखनी, बाकी सब आपको लिखना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम ये 1/2 इज इरेशनल, और फिर इक्वल्स टू a/b हो जाएगा, यानी कि को प्राइम। ये सारा मेथड आपके पीछे अच्छी तरीके से डिस्प्ले हो रखा है, ये सेम टू सेम आपको पेपर में लिख के आना है। 7√5 और भी इसी 7√5 है, इसको इक्वल्स टू a/b ले लो। a एंड b क्या है लिखना मत भूलना एग्जाम में, a एंड b आर को प्राइम, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एंड बाकी मेथड पीछे लिखिए। अब आप ये सोचो, अब मैंने क्या मेथड सिखाई थी, इरेशनल को यहाँ रखो और इरेशनल के साथ जो भी उसको उस साइड भेज दो। तो 7 डिवीजन सॉरी मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो कर दो √5 इक्वल्स टू a/7b। अब अगर a और b इंटीजर है और डिवाइड में, मतलब ये a/b क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, एंड रेशनल है और √5 इरेशनल है। तो क्या इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मतलब कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो हमने जो भी अज्यूम करा है ये गलत है। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6 + √2। क्या मेथड सिखाई है, इरेशनल वाले को इस साइड ही रखो, बाकी सबको उस साइड भेज दो। ए एंड बी को प्राइम है ना, अभी मैंने लिख रहा हूँ। √2 अब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/b। 6 पहले प्लस का था, यानी इधर जाके माइनस का हो जाएगा। √2 इक्वल्स टू a/b। अब जो 6 है वो माइनस के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, यानी कि 1 है, तो मैं b को पूरा डिनोमिनेटर ले लेता हूँ, ठीक है। एंड इसके नीचे 1 था, यानी कि 6 भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा b से। एंड ये हो गया √2 इक्वल्स टू ये वगैरह वगैरह, हाँ यहीं तक ही सॉल्व हो गया। √2 इक्वल्स टू a-6b/b। ये जो पूरा नंबर है ये है हमारा रेशनल, एंड √2 जो है वो है इरेशनल। तो रेशनल इक्वल्स टू इरेशनल नहीं हो सकता। दैट इज वाई हमारा ये जो नंबर है 6 + √2, ये इन टोटल हमारा इरेशनल प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, मैंने इस वीडियो में एग्जाम्पल्स भी कवर करें, इनफैक्ट समरी भी दी है चैप्टर की लास्ट में। एग्जाम्पल 4n, अभी हाल ही हमने 6n वाला एग्जाम्पल देखा था। आप भी मेरे को कमेंट्स में बताना कि 4n कैसे होगा, बट फिर भी जिनको अभी भी नहीं आएगा तो मैं बता दूं, 4n को लिख सकते हैं हम 2 × 2n। बट अगर आपको 0 से एंड करना है तो मैंने क्या बताया था, 2 × 5 होना चाहिए। यहाँ 2 तो है बट 5 दिख रहा है क्या, नहीं। मतलब क्या 4/n एंड हो सकता है 0 से, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ो। एग्जाम्पल 2 में LCM एंड HCF निकालने हैं 6 और 20 के। 6 क्या है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 × 3। एक सेकेंड, थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिख लेते हैं। 6 हो जाएगा हमारा 2 × 3, एंड 20 क्या होता है, 2 10 यानी 2, और 10 का होता है 2 5 यानी 2 × 2 × 5। अब HCF क्या होगा, 2 कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 लिख दो एज इट इज। LCM क्या होगा, LCM के लिए एक एक करके नंबर लिखेंगे, बट जो कॉमन आ रहा है उसी को एक ही बार लिखेंगे। भाई मैंने 2 पहले लिख दिया, यहाँ हमको 2 दिख रहा है 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 3 दिख रहा है 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई ये 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन में आ रहा है, 2 लिख दिया, × 5 लिख दिया। अब ये 2 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 3 क्या 6, यानी कि 6 10 60। LCM आ रहा है 60, HCF आ रहा है 2। लेट अस मैच द आंसर। क्या है भाई, हाँ मैं दिख ही नहीं रहा मेरे को, तो आंसर कहाँ लिखा है, ये रहा। LCM हमारा 60 आ गया है, HCF हमारा 2 आ गया। क्या हमको वेरीफाई भी करना था क्या, नहीं वेरीफाई करने का नहीं बोला था। HCF ऑफ ये वाला नंबर ये हो गया हमारा 1, 404 हो गया हमारा नंबर 2। प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है HCF, और फिर उसके बाद LCM भी निकालना है, ठीक है। हमको पहले 1 और 2 का HCF फाइंड करना है, एंड जब HCF हो जाएगा ना तो अब ये वाले फॉर्मूले से 1 × 2 इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई LCM से LCM भी इसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 भी दिया हुआ है 2 भी दिखा है, NCF हम पहली स्टेप में निकाल लेंगे। 96 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 5
इंटू 3 और 404 की वो होते हैं 2 इंटू 101। लिख देता हूँ मैं आपके लिए। 96 के फैक्टर बताएं 2 5 इंटू 3, यानी 2 5 बार लिखा है, 2 3 4 5 इंटू 3 एंड 101 404 के फैक्टर लिखे हैं इन्होंने 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कॉमन क्या क्या आया। एक 2 कॉमन दिख रहा है, ये 2 कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 2 चीज़ें कॉमन आई हैं। तो HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया, जो हमको इन्हें फाइंड करने का बोला था। LCM को हम चाहें तो इसी मेथड यहीं से फाइंड कर लेंगे, बट अगर वो बोलते हैं कि ज़बरदस्ती की उसी से करना है तो हम उसी से कर देंगे। 2 बार 2 इंटू 2 2 2 यानी 3 बार वापस 2 2 2 इंटू 3। अब 2 बार पहले ये कॉमन में तो इसको नहीं लिखना है जैसे मैंने बताया, इंटू 101। जो भी सॉल्व करके आ जाएगा आंसर हमारा 9696 हमारा आंसर आएगा सॉल्व। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं 1.3, और वो एक थ्योरम भी है जिसमें आपको √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। मैं जिस तरह से पहले हमने √5 को प्रूफ करके बताया था वैसे ही एक और बार बता रहा हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। √2 इक्वल्स टू a/b लिखेंगे, b को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो स्टेप्स याद रखो, √2b हो जाएगा इक्वल्स टू a। इस √2b और a को स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। ठीक है, अब आप चाहो तो 2 को नीचे लेके जा सकते हो a स्क्वायर के, मतलब आप 2 को a स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो, और अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी। एंड अब 2 अगर a को डिवाइड कर रहा है तो 2 यहाँ तो 1 सा से करेगा, 2 2 सा से करेगा, 2 3 सा से करेगा, क्या ऐसे करेगा हमको नहीं पता, तो हम उसको भी एक वेरिएबल लेट कर लेंगे जो हो सकता है हमारा वेरिएबल c। अब अगर C2 लिखें 2c लिखें, वो क्योंकि जगह अच्छे से ऐसे, क्योंकि पहले नंबर आता है देन वेरिएबल आता है तो वो 2c कहलाएगा। दोनों जगह स्क्वायर करो, 2c का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2b स्क्वायर, वो यहाँ पर पुट करनी है। हम पुट कर देंगे 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2 एंड 4 कट हो जाएंगे, 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर हो जाएगा। अब चाहो तो आप 2 को नीचे लेके जा सकते हो डिनोमिनेटर में अपॉन 2, और मतलब 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। एंड अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब 2 b को भी करेगा, मतलब हमने कह दिया कि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है एंड 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। बट आपने शुरुआत में ही क्या पता होता है कि a एंड b को प्राइम होते हैं, यानी 1 को छोड़ के इनका कॉमन फैक्टर कुछ होता ही नहीं है। बट हमने तो अभी हाल ही बोल दिया कि भाई 2b है इनका कॉमन फैक्टर, इसका मतलब हमने जो अज्यूम करा था वो रॉन्ग हो गया। और हमने क्या अज्यूम करते हैं कि √2 रेशनल है, अगर √2 रेशनल है ये अज्यूम रॉन्ग हो गया, मतलब √2 इरेशनल है। सेम वे में आप ये रहा पूरा सोल्यूशन, √3 को भी सॉल्व कर सकते हैं एंड ये रहा उसका सोल्यूशन। अब 5 माइनस √3 सॉल्व करके देखते हैं। 5 माइनस √3, इसमें दो चीज़ें, मतलब मैंने आपको इसकी स्टेप्स बताई थी कि जो क्या बोलते हैं हमारा इरेशनल नंबर है उसको छोड़ के आसपास की जो भी चीज़ें हैं ना उसको उस साइड में भेज दो। ठीक है, तो √3 इरेशनल यहीं रखो, तो माइनस √3 इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 5 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेकर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस √3 इक्वल्स टू a माइनस 5b अपॉन b। अब जो माइनस है उस साइड भेज दो, अगर आप माइनस को उस साइड भेजोगे इस तरह से तो आपके जो भी अंदर साइन थे ना वो चेंज हो जाएंगे, मतलब √3 और a पॉजिटिव था ना, पहले देखो a यहाँ पे पॉजिटिव था तो a आपका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 5b था प्लस 5b हो जाएगा, एंड अपॉन में आपका जो b था वो माइनस b हो जाएगा। और आप चाहो ना तो √3 इक्वल्स टू, अब क्योंकि माइनस a एंड प्लस 5b तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5b माइनस a अपॉन माइनस b, वही इसका आंसर होगा ना। इस तरह से आपको करना रहेगा एंड उसके बाद जाकर आप इसको लिख सकते हैं क्या, ये √3 जो है वो इरेशनल है एंड हमने ये देखो 5b माइनस a और b, ये सारे a और b इंटीजर्स है यानी कि ये फ्रैक्शन में भी दिए हैं तो ये हमारा रेशनल हो जाएगा। एंड √3 हमारा इरेशनल है तो इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल नहीं हो सकता, मतलब हमने जो अज्यूम करा था वो रॉन्ग है, अज्यूम करा हमने रेशनल था उसको, मतलब ये
इरेशनल हो गया। 3√2 भी सिंपल है, 3√2 इस तरह से लिखना इक्वल्स टू a/b, √2 को यहीं रखना है, a/3b हो जाएगा ना। आगे की स्टेप मैंने आपको रटा दी, अब तो हो ही जाएगा। इसी के साथ इस समरी देख लेते हैं इस लेसन की। समरी में हमने देखा है कि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी, ये कुछ नहीं है, डराना मत, इसको 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 लिखना ही फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक होता है। इफ पी इज अ प्राइम नंबर और पी और इसको भी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, और पी ए को भी डिवाइड करता है, जो हमने बताया था ना कि अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी करेगा। ये हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा इस चैप्टर में, एंड हमने ये भी सीखा कि किस तरह से हम प्रूफ करते हैं √2 एंड √3 को इरेशनल। इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड पहली बार मैंने मैथ्स पढ़ाया है, और आप बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आपको मैथ्स, मुझे से पढ़कर समझ आया हो, एंड अगर कुछ नहीं समझ आया तो वो भी आप बेझिझक लिख सकते हैं, मैं समझा दूंगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका पॉलिनोमियल्स, वो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा, शायद कल ही। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।